क्या कोई ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें डेवलपर अपनी मर्जी से टोकन नहीं बना सके? क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जहां टोकन की सप्लाई बढ़ने के बजाय धीरे धीरे कम होती जाए? और क्या कोई ऐसा डीफाई इकोसिस्टम हो सकता है जहां पर स्टेकिंग, डाओ, डेक्स और P2P ट्रेडिंग एक ही जगह पर मिल जाए? गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कायरो डाओ की। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? ये दूसरे प्रोजेक्ट से अलग कैसे है? और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से लोग इसे नेक्स्ट जनरेशन डीफाई प्रोटोकॉल कह रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कायरो डाओ को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर आप क्रिप्टो में नए भी हैं तभी भी आप लोगों को सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। और इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप लोगों को इसकी पूरी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेगी। कायरो डाओ के हम किन टॉपिक्स के ऊपर में बात करेंगे वो पहले जान लो। कायरो डाओ क्या है, इसकी जीरो इनिशियल सप्लाई को समझेंगे, यूएसडीटी बैक्ड अप मॉडल को समझेंगे, बर्निंग मैकेनिज्म को देखेंगे, वन वे डेक्स को समझेंगे, डाओ गवर्नेंस को देखेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम को देखेंगे, स्टेकिंग और ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। जब भी कोई नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर इसमें नया क्या है, क्योंकि आज के समय में हजारों प्रोजेक्ट्स पहले से मौजूद है। ऐसे में अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो लोगों की उम्मीद होती है कि उसमें कुछ ऐसा हो जो बाकी प्रोजेक्ट से अलग हो। कायरो डाओ भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है, जो कि दूसरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। और यह सिर्फ एक टोकन नहीं है, बल्कि पूरा एक डीफाई इकोसिस्टम है। यहाँ आपको सिर्फ टोकन नहीं मिलता, बल्कि स्टेकिंग, डाओ गवर्नेंस, P2P ट्रेडिंग, डेक्स और कई दूसरे फीचर्स भी एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कायरो डाओ क्या है। अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो कायरो डाओ एक ऐसा डीफाई इकोसिस्टम है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बनाया गया है। और इसका मतलब यह है कि कई काम अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में डेवलपर के कंट्रोल को कम से कम रखने की कोशिश की गई है, ताकि सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके। और इसी वजह से कायरो डाओ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। जीरो इनिशियल सप्लाई को समझो। अब बात करते हैं इसकी पहली बड़ी खासियत की। ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लॉन्चिंग के समय पर करोड़ों या अरबों टोकन पहले से ही बने होते हैं, लेकिन कायरो डाओ का दावा है कि इसकी शुरुआत जीरो सप्लाई से शुरू होती है। यानी शुरुआत में मार्केट में टोकन मौजूद नहीं होते हैं। और इसके साथ प्रोजेक्ट यह भी बताता है कि डेवलपर अपनी मर्जी से नए टोकन्स को मिंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। टोकन तभी बनते हैं जब सिस्टम के अंदर कुछ खास तरह की एक्टिविटीज होती है। और इससे प्रोजेक्ट का कहना है कि टोकन की सप्लाई को कंट्रोल में रखा जा सकता है। यूएसडीटी बैक्ड अप मॉडल। अब दूसरी इसकी खासियत को समझो, यूएसडीटी रिजर्व की। प्रोजेक्ट के अनुसार जो भी नया कायरो टोकन बनता है उसके पीछे यूएसडीटी रिजर्व रखा जाता है। इजी लैंग्वेज में समझे तो प्रोजेक्ट का कहना है कि टोकन सिर्फ हवा में नहीं बनाए जाते, बल्कि उसके पीछे रियल यूएसडीटी सपोर्ट होता है। और इसी वजह से ये मॉडल ज्यादा स्टेबल बनता है। बर्निंग मैकेनिज्म को भी समझ लो। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट खास बनता है। इसका नाम है बर्निंग मैकेनिज्म। क्रिप्टो की दुनिया में बर्निंग का मतलब होता है टोकन को हमेशा के लिए खत्म कर देना। यानी जितने भी टोकन बर्न होंगे उतनी सप्लाई कम हो जाती है। कायरो डाओ के इकोसिस्टम में ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से टोकन बर्न होते रहते हैं। अगर किसी टोकन की डिमांड बनी रहे और सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाए तो ये लंबे समय में टोकनोमिक्स को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। और यही वजह है कि प्रोजेक्ट डिफ्लेशनरी मॉडल पर जोर देता है। वन वे डेक्स को समझो। अब बात करते हैं कायरो डाओ के सबसे अलग फीचर की, जिसे वन वे डेक्स कहा गया है। आमतौर पर ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंज पर आप टोकन को खरीद सकते हैं और टोकन को बेच भी सकते हैं, लेकिन कायरो डाओ का दावा है कि उसके डेक्स का सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। कायरो डाओ कहता है कि यहाँ पर डायरेक्ट बाइंग को लिमिट किया गया है और टोकन के फ्लो को स्मार्ट कंट्रोल के तरीके से मैनेज किया जाता है, जिसकी वजह से
इससे अचानक होने वाले बड़े डंप को कम करने में मदद मिल सकती है। और यही वह वजह है कि वन वे डेक्स को इसकी सबसे यूनिक फीचर में से एक माना जाता है। मतलब आप यूएसडीटी से कायरो डाओ नहीं बना सकते, कायरो डाओ से यूएसडीटी बना सकते हैं। डाओ गवर्नेंस को समझो। अब समझते हैं डाओ का मतलब क्या होता है। डाओ यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो फैसले सिर्फ एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में बिल्कुल नहीं रहते हैं, बल्कि कम्युनिटी की भागीदारी भी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्रिप्टो की दुनिया में डाओ मॉडल को काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका मकसद प्रोजेक्ट को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कम्युनिटी ड्रिवन बनाना होता है। और कायरो डाओ भी खुद को इसी कैटेगरी में रखता है। कायरो डाओ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम। कायरो डाओ की एक और खास बात यह है कि इसके कई फीचर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलते हैं, यानी कई प्रोसेस अपने आप एग्जीक्यूट होती है और इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन को सबसे ज्यादा कम रखने की कोशिश की जाती है और इसी वजह से सिस्टम ज्यादा कंसिस्टेंट तरीके से काम कर सकता है। अब आता है स्टेकिंग। अब आते हैं उस फीचर पर जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है, और वह है स्टेकिंग। कायरो डाओ में अलग अलग स्टेकिंग के लेवल्स दिए जाते हैं। जैसे जैसे स्टेकिंग का अमाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे कंपाउंडिंग होने का टाइम भी बदलता जाता है और कम होता जाता है। कायरो डाओ का कहना है कि पूरा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। साथ ही अगर आपका स्टेकिंग बढ़ता है तो आपका टीयर भी अपने आप अपग्रेड हो सकता है, यानी आपको बार बार मैन्युअली बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पर। अब तक हमने समझा कि कायरो डाओ दूसरे प्रोजेक्ट से अलग क्यों है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे और भी फीचर्स दिए गए हैं जो पूरे इकोसिस्टम को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे P2P ट्रेडिंग, रेफरल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी मॉडल और कई दूसरी चीजें हैं, जिन्हें समझने के बाद आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट की पूरी सोच क्या है और ये अपने इकोसिस्टम को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता है। तो गाइस, कायरो डाओ का ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा है? अगर आप लोग भी कायरो डाओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को अपनी लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और फटाफट कायरो डाओ को ज्वाइन करो, क्योंकि जितना लेट आप लोग करोगे उतना ही आप लोगों का लॉस होना है। और हाँ, अगर और भी डिटेल आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कायरो डाओ, या तो फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को बाकी सारी डिटेल्स भी मैं प्रोवाइड करा सकूं। और कायरो डाओ का वर्किंग मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है उसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं। साथ ही इसके यूएसपी क्या क्या है, किस तरह से इसकी प्रोजेक्ट की खासियत और किस तरह से प्रोजेक्ट काम करेगा, सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके वीडियो मिलने वाले हैं सिर्फ क्रिप्टो गुरुकुल को। तो अगर आप नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कायरो डाओ से रिलेटेड आप लोगों को सारे के सारे अपडेट मिलेंगे सिर्फ क्रिप्टो गुरुकुल पर। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।